नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। कैग की ताजा रिपोर्ट में पीएम आवास योजना को लेकर गड़बड़ियों में खुलासा होने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट में अपात्र लोगों को भी योजना का लाभ मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब इतना बड़ा अभियान चलता है तो हो सकता है कि किसी अपात्र व्यक्ति को भी लाभ मिला हो। जहां कहीं भी गड़बड़ी होगी वहां निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा। पिछले 2 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बस्तर में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। कई पैमानों पर हम देख सकते हैं। आज जब बस्तर ओलंपिक होता है तो 3,91,297 युवा पंजीकरण कराते हैं और खेलते हैं। बस्तर पंडूम का आयोजन करके बस्तर की कला, संस्कृति, परंपरा को समृद्ध करने का काम हम कर रहे हैं। वही नियत निल्लानार योजना लाकर बस्तर के सुदूर अंचलों में भी, दुर्गम इलाकों में भी सरकार की सुविधाएं पहुंचाने का काम, कि उनके आयुष्मान कार्ड बने, उनके राशन कार्ड बने, वहाँ स्कूल बने, वहाँ अस्पताल बने, वहाँ सड़कें बने। इन सब दिशा में तेज गति से काम हो रहा। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए शिवानी अवस्थी हमारे साथ जुड़ गई हैं, संवाददाता रायपुर से। शिवानी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैग रिपोर्ट में ये जो पीएम आवास योजना को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम भी जोड़ दिया गया जो इस योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहे हैं। कुछ डेटा निकल पाया है, संख्या क्या है? क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ भी है तो इसकी जांच की जाएगी, तो इसका मतलब उनके अनुसार तो 1-2 मामला होगा। बिल्कुल, देखो, गरीबों के घर का सपना और फाइलों में चलता खेल जो है वो कैग रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना की परतें खोल दी है। और छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा यानी कि कैग की रिपोर्ट ने कई गंभीर जो है वो अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। और मार्च 2023 तक की अवधि के लिए तैयार इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और प्रेम नगर जैसे शहरी इलाकों में नियमों को ताक कर रखा आवासों का आवंटन किया गया है। कैग रिपोर्ट बताती है कि 71 ऐसे हितग्राही पाए गए हैं जिनकी सालाना आय जो है वो 3 लाख रुपए अधिक थी। इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं, 250 ऐसे हितग्राही भी शामिल हैं कि जिनके पास कोई जमीन दर्ज नहीं थी, फिर भी योजना के तहत जो है वो करीब 4.5 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दिए गए। रिपोर्ट में ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बीच समन्वय की भारी कमी भी सामने आई है। और इसी का नतीजा रहा है कि 99 हितग्राहियों ने दोनों योजनाओं का जो है वो लाभ लिया है। वहीं 35 ऐसे हितग्राही भी पाए गए हैं जो पहले ही आवास योजना का लाभ उठा चुके थे, फिर भी उन्हें दोबारा जो है वो मकान स्वीकृत कर दिया गया है। कैग ने शहरी निकायों की कार्यप्रणाली पर भी कड़ा सवाल उठाया और समय पर मकानों का निर्माण नहीं होने के कारण जो है वो करीब 230 करोड़ रुपए का फंड लंबे समय तक जो है वो ब्लॉक रहा है। कहीं ना कहीं महिला जो है वो सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक मकान महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो केवल 50% आवास ही जो है वो महिलाओं के नाम पर दर्ज हो पाए हैं। योजना की निगरानी व्यवस्था की कैग के इशारे पर है और गलत जियो ट्रैकिंग, दूसरे मकान की तस्वीरें अपलोड करना और दस्तावेजों की जो लापरवाही है जैसे गंभीर खामियां जो है वो रिपोर्ट में दर्ज कराई गई है। और कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति के दावे के बीच जो है अब नजर इस बात पर है कि कैग रिपोर्ट में जो उजागर हुई है गड़बड़ियों, वो विष्णुदेव साय सरकार की कितनी तेजी और सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल जो है वो कैग रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नजर जो है वो सरकार के आगे की कार्रवाई पर टिकी है। जी, जानकारी के लिए। उधर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक बीएसएफ जवान ने खुदकुशी कर ली। जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कारणों की चर्चा है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे जांच का हिस्सा बताया गया। मृतक कांस्टेबल सचिन कुमार उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ग्राम सिंगरौली के निवासी थे। घटना के बाद जवान के पार्थिव शरीर को जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया है।
शुभम वर्मा स्टेट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शुभम, कुछ पता चल पाया है कि आखिर सुसाइड के पीछे पारिवारिक कारण है या फिर कोई और वजह? ऐसे में शुभम, बीएसएफ जवान के बारे में बताइएगा, क्या उम्र थी और किस तरह से पोस्टेड थे, अगर कुछ जानकारी हाथ लगी हो। और किस वक्त की ये घटना है? उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ही ड्यूटी कर रहा था। वर्तमान में बोधरी केचप कैंप में तैनात था। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए। उधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। थाना गोलापल्ली क्षेत्र के घने जंगल और पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि है। मारे गए नक्सली किस्टाराम एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है। हालात को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच, जिसमें 3 इनामी नक्सली ढेर हो चुके हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये खबर, जहां एक बार फिर से नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 इनामी बताए जा रहे हैं, जिनका खात्मा हो चुका है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल सख्त हो चुका है और बाकी नक्सलियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सुकमा से ये खबर, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए चंद्रहास वैष्णव संवाददाता बस्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रहास, क्योंकि 3 इनामी नक्सली ढेर हुए हैं, इनके बारे में बताइएगा, और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि सुबह से जानकारी मिल रही थी कि 5 बजे से लगातार जो है नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी, जो लगभग खत्म भी हो गया है। और इस बीच जो है 3 माओवादी जो है वो ढेर कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इनके साथ में भारी मात्रा में बंदूकें और गोला बारूद जो है वो पुलिस जो है उन्होंने जब्त किया है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो 3 नक्सली हैं उसमें एक जो है वो एसीएम कैडर का था, दूसरा जो है एसीएम कैडर का था, तीसरा जो है एलओएस सदस्य था। कुल मिलाकर तीनों के ऊपर लगभग 12 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित था। जी बिल्कुल। और इन नक्सलियों पर कितना इनाम रखा गया था? और दूसरा सवाल ये भी कि इस वक्त बड़े पैमाने पर नक्सली ढेर हो रहे हैं, नक्सलवाद खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, तो सुकमा में हालात कैसे बने हुए हैं, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, लगातार मैं आपको पुराने उन बातों पर लेके जाना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में ही हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बस्तर पे लगा हुआ था और उसी मन से दोबारा उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को पूरे भारतवर्ष से ही खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है कुछ ही क्षेत्र बचे हुए हैं, जिसमें सुकमा और बीजापुर क्षेत्र आते हैं, जहां अभी भी नक्सलियों के लगभग 6 से 7 शीर्ष लीडर जो हैं वो बचे हुए हैं। तो उनके पास सरकार के द्वारा कहा गया है, एक ही उपचार है, एक ही न्योता है कि या तो आप मुख्य धारा में लौट आए, नहीं तो लगातार जो है मुठभेड़ चलते रहेंगे। तो यह निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि सुकमा के भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नक्सली बचे हुए हैं, मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा, या तो वो मुख्य धारा में लौट आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुंगेली के खैरा सेत गंगा धाम पहुंचे। सीएम यहां बाबा गुरु घासीदास जयंती में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम ने यहां बाबा गुरु घासीदास मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके साथ ही मंदिर में श्वेत ध्वज का ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित कई विधायक शामिल हुए। प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने संत बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर लोक भवन में पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि गुरु घासीदास जी ने मानव समाज को प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को एकता का संदेश देते हैं।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर की सरोना डंप साइट का निरीक्षण किया। सरोना का डंप साइट 28 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ के रहवासियों को डंप साइट के चलते बहुत परेशानियां हो रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान कचरा निपटान और प्रोसेसिंग कार्यों की प्रगति को लेकर सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। इस भूमि को जनहित के लिए उपयोग किया जाएगा। राजधानी रायपुर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया और इस दौरान पहले तो सीएम ने सभी लोगों को गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ये बेहद भावपूर्ण और व्यापक आयोजन है। इसमें देश भर से 45 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हुए हैं। यहाँ हर तरह की चिकित्सा सुविधा और इलाज एक ही स्थान पर उपलब्ध है। इसका लाभ हजारों लोगों को मिलेगा। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम के साथ ये 6वें साल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज़्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और हर पैथी का चिकित्सा और इलाज और जांच यहाँ पर उपलब्ध है। और अब खबर बस्तर के जगदलपुर से है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और कहा, नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना बरौंडा के पास स्थित एक रेस्टोरेंट के सामने हुई। 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट की नीयत से युवक पर चाकू से हमला किया और इस वारदात को अंजाम दिया। रात करीब 11:30 बजे 3 अज्ञात युवक बाइक से रेस्टोरेंट के सामने रुके। पहले उन्होंने जाने का रास्ता पूछा, इसके बाद चाकू निकालकर लूटपाट शुरू कर दी। जब युवक ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके सीने पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो किंग ढाबा पर के पास 11 युवक जो सिलियारी उसमें वेयर हाउस में काम करते हैं, वो लोग आए थे खाना खाने के लिए, वहाँ पे रुके थे, जिसमें जो सभी सासा पल्लारी क्षेत्र के रहने वाले थे। और उसमें से 2 युवक जो हैं वो रोड के किनारे बैठ के शराब पी रहे थे। उसी वक्त एक बाइक में 3 सवार 3 लोग आए और उनके द्वारा इन युवकों से मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें से मृतक के द्वारा मोबाइल नहीं देने पर उनके द्वारा अचानक उस एक जो बाइक सवार था उसके द्वारा चाकू से उसके सीने पर वार किया गया, जो बाद में उसके अस्पताल में उसको डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। तिल्दा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की लाश एक रेत के ढेर में पड़ी मिली। उसकी पहचान नेवरा निवासी ललित यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक के पेट और सीने पर धारदार हथियार से कई वार किए गए। गहरे घाव के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में चाकू से गोदकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। तो रेत के ढेर में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि चाकू से गोदकर इस युवक की हत्या की गई होगी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक बीएसएफ में पदस्थ जवान है, जो छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम कर हंगामा किया। ग्रामीणों ने स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की मांग की। साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म कराया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रदेश में गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने पिकअप वाहन से कुल 26 गौवंशों को मुक्त कराया है। यह कार्रवाई देर रात कुनकुरी क्षेत्र में की गई, जहां तस्कर गौवंश को पिकअप में भरकर झारखंड लेकर जा रहे थे। पुलिस ने नाकाबंदी कर दोनों पिकअप वाहन जब्त किया। हालांकि आरोपी मौके से भाग निकले। तो जशपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 वाहनों से 26 गौवंश को जब्त किया गया है। दरअसल मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। गौवंश को आजाद कराया गया। इस पूरे मामले में कार्रवाई पुलिस कर रही है। और छत्तीसगढ़ के भिलाई में सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मीडिया के साथी भाई मन, सबका ले पहले आप सब जनला परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती के गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और ये हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। आज सवेरे से हमन बाबा जी के जयंती समारोह अटेंड करत हन। सबकर ले पहले श्वेत गंगा गे रहेन पुन्नूलाल मोहले जी, जो समाज के ऐसे एक गौरव हैं और जो अपराजय योद्धा हैं। कई बार विधायक, सांसद, प्रदेश में मंत्री, कभी चुनाव हारने वाला नहीं। उमन के विधानसभा में ये श्वेत गंगा सबकर ले पहली वहां हमन बाबा गुरु घासीदास जी के पूजा करके छत्तीसगढ़ के खुशहाली के अमन से आशीर्वाद ले हन। और ऐसा समरसता वहां देखे बर मिलिस कि श्वेत गंगा में 9वीं सदी के वहां राम जानकी मंदिर बने हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर बने हैं। और पहली बार मोला देखे बर मिली से कि वो मंदिर में रावण द्वारपाल के रूप में विराजमान है। दशानन प्रभु श्री राम के मंदिर के द्वारपाल के रूप में विराजमान है। ओकर बाद में लालपुर, जो हमार प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साहब जी के विधानसभा में है, वहां भी हमन बाबा गुरु घासीदास जी के पूजा अर्चना करके छत्तीसगढ़ के खुशहाली वर उमन से आशीर्वाद ले हन। और ये तीसरा कार्यक्रम है इस बात न कि ये भिलाई में, और यहाँ भी हमन बाबा जी के पूजा अर्चना करे हन और उमन से छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए हमन कामना करे हन। और एक बाद में 2 कार्यक्रम और है। रायपुर में 2 कार्यक्रम और है बाबा गुरु घासीदास जयंती के ही। तो इस तरह से आज पूरा दिन भर देर रात तक ये कार्यक्रम जयंती समारोह अटेंड करके कार्यक्रम हमार चली।
और आज बहुत अच्छा हमार बाबा गुरु घासीदास जी के वंशज गुरु खुशवंत साहिब आज उमन हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये जयंती समारोह में एकर ले और सौभाग्य के विषय का हो सकत है और बहुत अच्छा उमन के उद्बोधन मिले हैं। और आज समाज के सबो जो गौरव हैं मोर साथ में सवेरे से रहिन गुरु खुशवंत साहब कुरसेवाड़ा जी, दयालदास बघेल भी मोर साथ में रहिन जो हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री हैं। वो 2 कार्यक्रम में रहिन उमन के अलग और जयंती के कार्यक्रम रही सुकरबर वो अलग चल दिन। फिर हमार एससी मोर्चा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सनम जांगड़े पूर्व विधायक वो भी साथ में रहिन। तो आज हमन आप मन के समाज के गौरव मन के साथ में सवेरे से ये जयंती समारोह अटेंड करत हन। और आप सबला मालूम है कि ये छत्तीसगढ़ के सौभाग्य कि 18वीं सदी में जब देश और दुनिया में भारी छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव ये बढ़े रही से ऐसे 18वीं सदी में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास हमारे छत्तीसगढ़ में अवतरण लाइन और सत्य और अहिंसा के रास्ता दिखाइन और मनखे मनखे एक समान एक उपदेश देन। ये कोई एक समाज बर नहीं रही से ये संपूर्ण मानवता बर उमन के उपदेश रही से। और आज हमला ये प्रण लेना चाहिए आज उमन के जयंती के अवसर में और उमन के जयंती हमन मनाथन तो कर सार्थकता भी यही है कि हमला भी अपन जीवन में सत्य और अहिंसा के पालन करना है और मनखे मनखे एक समान एला हमला आदर्श मानते हुए आगे बढ़ना है। आज हमार छत्तीसगढ़ के इस सरकार भी परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के मनखे मनखे एक समान ओला लेके आगे चलत है। और तो गुरु घासीदास जयंती के मौके पर भिलाई से आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि सुबह से वो कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं और ये तीसरा उनका कार्यक्रम है। सभी को उन्होंने आज इस जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।